Hi friends, a very good morning. So today we are on the day 2 of the market risk. Day 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? Day 1 में हमने पढ़ा था कि what is market risk and its concept. Market risk is a component of trading book. Market risk in banks. फिर हमने समझा था liquidity risk. फिर हमने देखा था credit and counterparty risk. मार्केट रिस्क का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली इज ए वास्ट टॉपिक और इस टॉपिक को इसलिए हम आराम से समझेंगे बिकॉज इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट मॉडल सी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद डे 2 ऑफ द मार्केट रिस्क. आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे मार्केट रिस्क फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मेजरमेंट. क्लियर है? सो लेट्स प्रोसीड. बोलता है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. इसके अंदर क्या क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा है कि व्हाट आर द रिस्क, क्योंकि मैनेज करना है तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क क्या है. व्हाट इज द क्वांटम, मतलब कितना इंपैक्ट आ सकता है प्रॉफिट और लॉस में. हाउ डू वी मॉनिटर एंड कंट्रोल प्राइस रिस्क. प्राइस रिस्क को कैसे मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे? कैन वी रिड्यूस द रिस्क. हाउ. पहला है कि व्हाट आर द रिस्क है, उसके बाद क्वांटम है कितना इंपैक्ट कर सकता है. हाउ वी मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्राइस रिस्क एंड कैन वी रिड्यूस द रिस्क. और क्वेश्चन आता है हाउ. दिस इज द मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. अब बोलता है मैनेजमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन दीज 4 क्वेश्चंस. ये जो 4 क्वेश्चंस है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर सब डिवाइडेड एज फॉलोज. ठीक है. मार्केट रिस्क में तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता है. पहले बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेटिंग अप लिमिट्स एंड ट्रिगर्स. मतलब सपोज मैंने कोई स्टॉक परचेज किया 90 रुपीज में. अब मुझे एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि नहीं आई विल टेक अ प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस मूवमेंट एडवर्स होता है मार्केट में. यू डोंट नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर. और व्हेन इट कम्स टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपना प्राइस क्या लेते हैं? मार्केट से लेते हैं. सो देयर आर 2 की एस्पेक्ट्स इन मार्केट रिस्क कि एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, और इस एंट्री और एग्जिट पॉइंट में हम कितना रिस्क ले सकते हैं. आर यू गेटिंग ऑन दैट? क्योंकि क्या होता है प्राइस मूवमेंट, सपोज 90 रुपीज का स्टॉक को प्राइस चला जाता है 100 रुपीज, तो इट इज अप टू नाउ फॉर द बैंक टू डिसाइड कि वेदर हम 100 में एग्जिट लेंगे या नहीं लेंगे, या वेदर हम वेट करेंगे. तो दिस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दिस. इसलिए बोलते हैं सेटिंग अप लिमिट्स एंड ट्रिगर्स कि नहीं 90 रुपीज का स्टॉक का प्राइस अब 100 चल गया, लेट्स टेक एन एग्जिट. या 90 रुपीज का प्राइस अब चला गया है 85 रुपीज में, तो स्टॉप लॉस करके हम खत्म कर देंगे, वहां से एग्जिट ले लेंगे. कितना रुपए का लॉस पर शेयर? 5 रुपीज लॉस पर शेयर में. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिस्क मेजरमेंट. तो कोई भी रिस्क होता है उसको मेजर करने का एक मॉडल्स होता है, तो यहाँ पे वही है मैनेजमेंट प्रोसेस का रोल है. थर्ड क्वेश्चन वही रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्या क्या मैकेनिज्म है हमारे पास और हाउ डू वी मिटिगेट द रिस्क. अब देखो एक इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स कि क्रेडिट रिस्क में जैसे रिस्क का जो प्राइसिंग ऑफ द रिस्क, डाउनग्रेड अपग्रेड, हमारा पास इंटरनल कंट्रोल होता था. यहाँ पे नहीं है बिकॉज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्केट में, दे टेक देयर प्राइसेस फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल वेरिएबल्स. तो मैनेजमेंट का उतना रोल नहीं होता है बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट में टू हैव ए रिस्क प्राइसिंग प्रोसेस. क्लियर है? अब देखो कहीं भी when there is a management there has to be an organizational structure. हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा. मार्केट रिस्क क्या होता है? देखो आप ब्रांच लेवल में मार्केट रिस्क का पॉलिसीज वगैरह उतना नहीं देखोगे, जोनल लेवल में भी नहीं देखोगे. देन उससे हायर हायर लेवल में सर्कल लेवल या एफजीएम लेवल या सीजीएमओ लेवल या एलएचओ लेवल में भी उतना ही दिखेगा. दिस इज अ मेजर कंसर्न ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट क्या है? हेड ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया आपका. That is a major concern. So the challenge before the management is taking a balanced view on risk and return and within the constraints of available capital. तो यहाँ पे देखो कैपिटल कैसे आता है. हम कोई डिपॉजिट लेते हैं तो डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? ब्रॉडर सेंस में 2 जगह हम लोग डिप्लॉय करते हैं. पहले डिप्लॉय करते हैं क्रेडिट लेंडिंग करते हैं, दूसरा 100% लेंडिंग हम नहीं करते हैं. सपोज किसी ब्रांच में 1000 करोड़ का डिपॉजिट है, वहां पे लोन सपोज 400 करोड़ है.
तो 600 करोड़ सरप्लस है, तो वी कैन नॉट कीप इट सरप्लस। रीजन भी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गैप रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, बहुत सारा कुछ आता है। तो वो जो मेरे पास सरप्लस फंड है उसको हम कहाँ डिप्लॉय करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं मार्केट में। तो कैपिटल हमको क्या बोलते हैं, दैट इज ए बोरोड कैपिटल। और हम मार्केट रिस्क का पहला टॉपिक में भी पढ़े थे कि बोरोड कैपिटल में क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि वो कैसे डिप्लॉय करें और प्रॉपर लेवरेजिंग का कैसे यूज करें। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होता है, जो सब कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, द एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखते होंगे कि जनरली जब कोई बड़ा डिपॉजिट है, छोटे डिपॉजिट के लिए रेट्स फिक्स रहता है 6.5%, 7.7%, 5.5% एक ड्यूरेशन टाइम है, लेकिन बड़ा डिपॉजिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है। बड़ा डिपॉजिट का जब भी रेट्स की बात आती है तो एल्को कमिटी एंड ट्रेजरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। कि सपोज कोई कंपनी बोला, सपोज ओएनजीसी ने बोला कि आई एम हैविंग ए सरप्लस फंड ऑफ 500 करोड़ एंड आई वांट टू डिप्लॉय दैट फंड। तो अब इसको डिप्लॉय करना 500 करोड़ और आप मुझे इंटरेस्ट रेट कोट करो, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ब्रांच डायरेक्टली कोट नहीं करती, ये रिफर टू द एल्को कमिटी एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखती है कि हम उस पर बेस्ट रेट क्या दे सकते हैं, हाउ वी आर डिप्लॉइंग द फंड, और वो कितने दिन के लिए, 90 डेज का ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, कॉलेबल डिपॉजिट है, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, उसके बेसिस में वो बेस्ट रेट अपना कोट करके देती है। आर वी गेटिंग ऑन पॉइंट ऑन दिस। तो एलके कमिटी का ही है, लिक्विडिटी मैच नहीं होगा। सपोज वो 500 करोड़ का है, हम कॉलेबल ले रहे हैं, नॉन कॉलेबल ले रहे हैं, मतलब कि 90 दिन का अगर टाइम है तो 90 दिन से पहले आई विल नॉट गिव इट, 90 डेज इज द फिक्स ड्यूरेशन, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग डिसाइड होता है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यहाँ पे भी वो सपोर्ट करता है कि माने मिसमैच नहीं होना चाहिए, मिडल ऑफिस डिसाइड करता है, सारा इनपुट्स वगैरह देता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं प्राइस ड्यूरेशंस या क्रिटिकल फंक्शंस मार्केट रिस्क का, सारा मिडिल ऑफिस का काम है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मार्केट रिस्क। क्लियर है? अब देखो, रिस्क का क्या बोलते हैं कि मेजरमेंट, हाउ डू यू मेजर रिस्क। अब कहीं पे भी है तो क्रेडिट रिस्क में है तो उसका एक मेजरमेंट का अपना था, टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे भी मार्केट रिस्क की जब बात आते हैं तो टूल्स एंड टेक्निक्स। देखो मार्केट रिस्क में मैंने बार बार बोला कि यहाँ पे मेजरमेंट होता है कि एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, और हाउ मच, कितना प्रॉफिट लेके हमको निकलना है या कितना लॉस निकलना है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अगर बोलते हैं मार्केट रिस्क इज यूजिंग थ्री कंप्लीमेंट्री लेंसेज, तीन कंप्लीमेंट्री लेंसेज है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी पे। ठीक है, तो तीन क्या है कंप्लीमेंट्री लेंसेज, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। तो आज इन डेप्थ समझते हैं हम सेंसिटिविटी को, और एमसीक्यू से इसका कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंसिटिविटी। बोलता सेंसिटिविटी मेजर्स चेंज इन मार्केट प्राइस, ध्यान से देखना, चेंज इन मार्केट प्राइस ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। कोई भी सिंगल मार्केट पैरामीटर का यूनिट मूवमेंट से मार्केट प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट पैरामीटर्स क्या है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, एक्सचेंज रेट हो सकता है, स्टॉक प्राइसेस हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, या लिक्विडिटी हो सकता है। तो बोल रहा है किसी भी ये पांचों पैरामीटर्स में बोलता है किसी भी यूनिट मूवमेंट होता है तो मार्केट प्राइस को क्या चेंज होता है। ठीक है, इसको और इन डेप्थ समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, एग्जांपल से समझते हैं। दैट क्या है, इंप्लीमेंट करो वो कॉन्सेप्ट तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, यूनिट मूवमेंट द वर्ड यूनिट इज यूज्ड, यूनिट मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मार्केट प्राइस पैरामीटर। अब बोलता है चेंज इन मार्केट प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, लेट्स बोलता है इफ द रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीजेस। ये हम मार्केट रिस्क में फर्स्ट डे से हम लोग ये चीज बोल रहे हैं, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइसेस घटेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलता है इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, रिस्क पैरामीटर हो गया। क्लियर है? अब बोलता है बॉन्ड प्राइसेस इज सेंसिटिव वेरिएबल, बॉन्ड प्राइसेस क्या हो गया, सेंसिटिव वेरिएबल हो गया। मतलब कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बॉन्ड का प्राइसेस यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है यूनिट बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय 1% व्हाट हैपेंस टू द बॉन्ड प्राइस। तो हम बार बार ये चीज तो हम काफी बार समझ चुके हैं, सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइसेस घटेगा।
बिकॉज दिस इज अ कोरिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। तो क्या बोलते पूछ रहा है कि इट फॉल्स और राइजेस, बोलता है इट फॉल्स, दैट फॉल इज सेंसिटिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन दिस? मतलब देखो कितना अच्छा से यहाँ पे बताया गया सेंसिटिविटी कैसे होता है कि कोई भी मार्केट पैरामीटर, सिंगल मार्केट पैरामीटर का यूनिट चेंज से मेरा मार्केट प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है। इसको बॉन्ड से कैसे रिलेट किए कि 1% अगर बॉन्ड का प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है 1%, तो बॉन्ड का प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा? जो इंपैक्ट आएगा कि गिर रहा है या बढ़ रहा है, दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है, अब बोलता है देखो सेंसिटिविटी मेजर करने के लिए क्या होता है, बीपीवी मेजर्स होता है। बोलता है चेंज इन बॉन्ड वैल्यू ड्यू टू ए 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन यील्ड। ठीक है, चेंज इन बॉन्ड वैल्यू ड्यू टू ए 1 बेसिस पॉइंट, बोलता है यूनिट पैरामीटर। तो 1 बेसिस पॉइंट क्या होता है, 0.01%। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में जब आप आता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंफ्यूज ना हो कि 0.001 ले लिए तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए 0.1 बेसिस पॉइंट इज 0.01%, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब बोलता है देखो अंडरस्टैंडिंग बीपीवी एग्जांपल्स। बोलता है 5 ईयर 6% बॉन्ड है, 5 ईयर 6% बॉन्ड है, मार्केट यील्ड 8%, प्राइस कितना है उसका 92। ठीक है, 5 ईयर 6% बॉन्ड, मार्केट यील्ड 8%, बॉन्ड का प्राइस कितना 92। इफ यील्ड फॉल्स टू 7.95%, अब यील्ड बोल रहा है 8% से फॉल होकर 7.95% हुआ, मतलब कितना फॉल हुआ, ए फॉल ऑफ 5 बेसिस पॉइंट्स। क्लियर यहां से 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01, तो 8 से 7.95 5 बेसिस पॉइंट, तो प्राइस राइजेस टू, क्या बोलता है, यील्ड या इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस राइजेस टू 92.10। तो बोलता है प्राइस चेंज क्या है 0.02 पर 100 फेस वैल्यू।